जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा करी है ना हमारे ऊपर। गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग रही है संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊं कि गुरुजी ने बहुत संभाला है, क्योंकि गुरुजी को पता है ना मेरी बेटी पे मकान है, ना मेरी बेटी का दुकान है, और बहुत सारे हमारे ऊपर बहुत सारी, जैसे मेरे पास था, सब कुछ था, गोल्ड भी था, सब कुछ था, लेकिन आज की डेट में मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी को पता है मेरी धी के पास कुछ नहीं है, तो गुरुजी ने एक रोटी का जरिया है जो हमारा बहुत अच्छे से बचाया है। उसके लिए गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। और मैं ये भी सत्संग है ना गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के कर रही हूँ। बैठती मैं गुरुजी के उस स्वरूप के आगे ही बैठ के करती हूँ, जो कि मेरे सत्संग अभी तक शेयर नहीं हो पाए हैं। तो मेरी गुरुजी से अरदास है, गुरुजी मेरा सत्संग शेयर करवा दो, क्योंकि कहते हैं गुरु सत्संग शेयर होते ही ना गुरुजी की कृपा अपने आप ब्लेसिंग बहुत मिलती है। तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। गुरुजी बस मेरे परिवार को थाम लो, उन्होंने वैसे थाम लिया है मेरे परिवार का हाथ, और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और हमारी दुकान है कपड़े की, तो हमारी दुकान के साथ में क्रॉकरी की शॉप है, तो उनके भैया की दुकान पे आग लगी और रात को 12:30 बजे उनकी दुकान पे आग लगी थी, और सुबह 6 बजे तक उनकी दुकान से आग जो थी वो शांत नहीं हो पा रही थी। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई है। तो ना मेरे मायके में भी, मेरे जो दुकान का नाम है वो मेरे पापा के नाम पे ही है, तो मेरे मायके वालों का भी वही नाम है दुकान का, हमारा भी वही है। तो मेरे भाई के पास फ़ोन पहुँच जाता है, क्योंकि हमें ना अभी यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आए हुए। बहुत, मेरे पापा तो बहुत पुराने हैं, तो उनके नाम से जानते हैं। तो बोले कि दुकान पे आग लग गई है, तो मेरे भाई फटाफट, क्योंकि मेरे भाई की दुकान पे 2020 में भी आग लगी थी, तो मेरा भाई परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मेरा भाई किसी ने बोला कि मतलब मेरे भाई वो दुकान पे आग लग गई है, तो मेरा भाई फटाफट भागा। तो वो बोले वहाँ नहीं, वो मतलब जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ वाली जगह पे लगी है। तो मेरा भाई फटाफट आया, और उस दिन हमारे फ़ोन जो थे वो स्विच ऑफ थे। मेरा फ़ोन तो वैसे भी बैलेंस नहीं था, तो वो बंद ही था, और मेरी बेटी का फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था, जबकि उसने स्विच ऑफ कर नहीं रखा था। और अंकल का फ़ोन ना दूसरे रूम में पड़ा हुआ था, और गर्मी थी तो एसी चल रहा था, दरवाज़ा बंद थे, तो फ़ोन की आवाज़ नहीं आई। तो मेरे भाई ने फिर मेरी बेटी जो है, बेटी के ससुराल में फ़ोन करा। वो रात को 2 बजे वहाँ से भागी-भागी आई, तो बोली मम्मा चाबी दो, दुकान पे आग लग गई। संगत जी, मैं तो वहीं खड़े-खड़े काँपने लगी, और मैं काफ़ी बीमार रहती हूँ। मतलब मेरे अंकल जो हैं वो मुझे मोस्टली जैसे किसी के घर में कुछ भी होता है गलत, तो मुझे नहीं बताते हैं, क्योंकि मैं ना एक तो बहुत सोचती हूँ, और मेरा ना बीपी काफ़ी हाई रहता है। तो इस डर के मारे मेरे भाई जल्दी, मतलब मेरे घर वाले भी किसी कुछ नहीं कह पाते हैं। तो मेरी बेटी जैसे ही मैंने देखा वो, और मैंने बहुत ही गुरुजी की कृपा थी, मैंने उस दिन दवाई खा रखी थी। कभी-कभी ना दवाई मेरे से स्किप हो जाती है, जबकि मेरी अब काफ़ी टाइम से नहीं कर रही हूँ, कोशिश रहती है, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि दवाई स्किप नहीं होनी चाहिए आपकी बीपी की। तो मैंने खा रखी थी, और मेरा ना बॉडी एकदम से काँप रही थी बहुत ज़बरदस्त, कि अब क्या होगा हमारा, हम कैसे जिएँगे, हम कैसे रोटी खाएँगे। लेकिन संगत जी, ये सब सोचना तो बेकार है, जिसके साथ में गुरुजी है ना, तो बस उसको तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। और मुझे पता है जब मेरे प्यो ने मेरा हाथ पकड़ लिया है ना, तो अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे गिरा सकती है। मुझे पता है गुरुजी ही हैं जो मुझे सँभाल रहे हैं, और वो मेरे परिवार को अब सँभालेंगे। वो अपनी नातियों पे अपना हाथ रख चुके हैं, मेरे अंकल पे रख चुके हैं। बस अंकल का ना गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ है, मेरे गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे, मुझे पता है, मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। तो संगत जी, आप देखिए वो दुकान पे आग लगी थी, और दुकान पे
एक भी पन्नी पे कहीं भी पन्नी तक वो नहीं कोई वो आँच आई। गुरुजी ने इतना सँभाला। संगत जी 6 घंटे तक आग लगना कोई मामूली बात नहीं होती है। 6 घंटे तक लगी थी और उसमें गुरुजी ने सँभाला हुआ था और गुरुजी की अपार कृपा है इस चीज़ के लिए। मैं गुरुजी का जितना भी बखान करूँ उतना कम है और मुझे पता है गुरुजी ही हैं जो सँभालेंगे आगे भी, क्योंकि जब गुरुजी हाथ थाम लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं डिगा पाती है। अब जो हम थोड़ा भुगत रहे हैं, थोड़ा क्या मतलब जो भी हम भुगत रहे हैं वो हमारे अपने कर्म हैं। कहते हैं ना माड़े कर्म होते हैं, मेरे तो काफ़ी माड़े कर्म थे, बहुत माड़े कर्म। उसके बाद भी मेरे गुरु ने मुझे अपनाया है, गुरु ने मेरा हाथ थामा है, तो इससे बड़ी कोई कृपा मुझसे हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को थाम चुके हैं। और जब गुरुजी थाम ले तो बस फिर तो वारे ही न्यारे हैं और आगे भी गुरुजी ने करना है। अब मेरी बेटी आंटी है, उसका काम कैसे आना है, उसने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा है, वो कैसे करेगी मुझे पता है, गुरुजी पे ही छोड़ दिया है। वही है जो उसे बुकिंग दिलाएँगे, ऑनलाइन जो काम कर रही है वही उस पे अपनी कृपा करेंगे। कहते हैं ना सत्संग शेयर करो तो गुरुजी रास्ते खोल देते हैं, तो गुरुजी अपने आप रास्ते खोल देंगे संगत जी। गुरुजी की तो बहुत बड़ी-बड़ी मैंने देखी है इन दिनों में मेरे साथ इतने ज़्यादा चमत्कार किए हैं गुरुजी ने, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी ये चमत्कार कर सकते हैं। गुरुजी ने वो चमत्कार किए हैं। कई दिनों पहले यही एक सत्संग सुन रही थी मैं। वैसे तो मैं सारे ही सत्संग सुनती हूँ। तो एक सत्संग में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुड़िए, तेरे में इतना घमंड आ गया है कि मैं तेरे हर काम करता हूँ तो शुक्राना नहीं करती है। तो तेरे किसी अपने पर जानलेवा का खतरा मंडरा रहा है, तो तू शुक्राना कर, उसका कष्ट कटवा ले। तो संगत जी सच मानना, मेरी दीदी है, जम्मू में रहती हैं, तो दिवाली पर उनको अपने बेटे के पास देहरादून आना था। तो उन्होंने जम्मू से गाड़ी में बैठ गए, प्राइवेट गाड़ी में। तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचे होंगे। तो मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, मैंने नेक्स्ट डे किया। मैंने कहा थकी हुई होंगी, घर पहुंचने के बाद मैं उनसे बात करूंगी। मैंने 19 अक्टूबर को उनको फ़ोन किया। तो मैंने उनको बोला कि आप कब पहुंचे थे देहरादून? तो उन्होंने बोला हम दोपहर को 3 बजे पहुंचे थे। मैंने कहा 3 बजे, इतना लेट क्यों पहुंचे? तो वो कहती हैं कि अरे तुम्हें क्या बताएं, हमारी गाड़ी में नीचे से आग लग गई थी, हम तो बहुत मुश्किल से बच कर आए हैं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा हाय राम, आग कैसे लग गई? कह रहे हैं पता नहीं, धुआं धुआं हो गया था गाड़ी के अंदर। तो मैंने कहा फिर कहती हैं कि फिर सब ने शोर मचाया, लोगों ने, पब्लिक ने शोर मचाया कि भाई जल्दी जल्दी सभी यात्रियों को नीचे उतारो। तो सभी यात्रियों को सब नीचे उतारा और सही सलामत वो सब नीचे उतर गए, ड्राइवर भी नीचे उतर गया। तो उसी समय मुझे याद आया, अरे गुरुजी ने तो मुझे बताया था मैसेज करके कि तेरे किसी अपने पर जानलेवा का खतरा है, तो सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। हालांकि मैंने वो सत्संग सुन लिया था। तो हो सकता है गुरु महाराज की कृपा से ही मेरी बहन और मेरे जीजा जी और जो उस बस में यात्री थे उन सब की जान बख्श दी, गुरु पा ने उनकी जान बचा ली। तो उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्रिया नहीं किया। मैं इसके लिए गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़कर बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं गुरुपा कि मैंने आपका शुक्राना नहीं किया कि आपने मेरी बहन की जान बचाई, मेरे जिया जी की जान बचाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे गुरुजी मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। मुझे इतना एहसास हो जाता है जब भी मेरा कोई काम रुका हुआ होता है तो मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ। वैसे तो मैं हर समय गुरुजी का नाम अंदर अंदर अपने दिल के अंदर लेती रहती हूँ, तो मेरे सारे काम बन जाते हैं। गुरुजी ये भी कहते हैं कुड़िए तेरा रुका हुआ धन आने वाला है, तेरे को बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। तो संगत जी यकीन मानो, मेरा जो रुका हुआ पैसा होता है स्कूल से मिलने वाला होता है वो अचानक मिल आ जाता है मेरे खाते में। तो ये सब कौन करता है? ये सब गुरुजी ही करते हैं और कोई इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कोई किसी का काम संवार दे। तो गुरु पा पे मुझे पूरा विश्वास है, पूरा दिल जान से विश्वास है मुझे गुरुजी पर कि वो मेरे सारे काम बनाते हैं। संगत जी मेरे बेटा ना काफ़ी टाइम तो भी मतलब कि काफ़ी टाइम तो भी ज़्यादा कोई खेचल करता है या कोई ज़्यादा काम करता है तो जल्दी नाल बीमार हो जाता है।
ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਚਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਾਰੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਅਚਾਨਕ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ, ਕਦੇ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫੀਵਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਉਤਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਟੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ, ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅੱਜ ਸਰੀਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਵਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ क्षमा ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਦਬੁੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨੀ ਆ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 2022 ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 10% ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ 10% ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ 10% ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲਤੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਰੂਮ, ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਓਮ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੋਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਰੂਪ ਭੇਜਿਆ 2024 'ਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿਖਾਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਤਿਤਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਸੀ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ। ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਠੇਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰੇਕ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬੁਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਟि ਕੋਟਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी गुरु पिताजी का शुक्राना करता है उसके सारे ग्रहचार गुरु पिताजी स्वयं सुधार देते हैं। जो भी उसके ऊपर ग्रह दशा चल रहे होते हैं, जो खराब होते हैं, वो गुरु पिताजी स्वयं ठीक कर देते हैं। क्योंकि संगत जी, हमारे गुरु पिता वो शक्ति हैं कि जिनके सामने सारे ग्रह जो है ना, वो सब नवग्रह होते हैं। संगत जी, हमारे वो सारे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। गुरु पिता जी जितना कहते हैं कि इतनी चाल चलो, वो उतनी ही चाल चलते हैं संगत जी। क्योंकि हमारे गुरु पिता सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि के निर्माता है संगत जी। वही ब्रह्मांड नायक, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि को चलाने वाले, हर एक का जीवन बनाने वाले, हर एक को संवारने वाले, जीवन देने वाले, जीवन चलाने वाले, सब कुछ वही हैं संगत जी। इसलिए दिल से शुक्राना करें। और संध्या वेला का शुक्राना तो जो भी करता है उसके घर से सदा के लिए आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। महालक्ष्मी जी की कृपा का मतलब पात्र बनता है, गुरु जी की कृपा का पात्र बनता है। और शनि देव भी उस पर कृपा करते हैं संगत जी। उसके जो काम नहीं भी बनते होते वो भी बनते चले जाते हैं। इसलिए शुक्राना ज़रूर करें, दिल से करें, पूरी श्रद्धा से करें गुरु जी महाराज का शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली संगत हैं। जो भी संगत शुक्राना कर पाती है ना, और डेली प्रतिदिन अपने गुरु पिताजी का शुक्राना कर पाती है, गुरु पिताजी ने उन्हें ये सेवा बख्शी है। हम कुछ नहीं कर सकते संगत जी, हमारी औकात नहीं है कि हम शुक्राना कर पाए। ये सेवा हमें मिली हुई है, ये गुरु पिताजी हमसे करवाते हैं, स्वयं करवाते हैं। और जिसको भी इस लायक बना रखा है वो किसी शहंशाह से कम नहीं अपने आप को समझी संगत जी। क्योंकि इससे बड़ा कोई खजाना नहीं अपने गुरु के उस्ताद में 2 शब्द कह पाना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। सबसे बड़ा सुख है संगत जी कि अपने मालिक की बड़ाई करने वाला। हम सब अपने आप को मालिक का वो कुत्ता माने, चाहे मालिक के दर से कितनी भी ठोकरें क्यों ना मिले। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, चाहे मालिक दुख दे या सुख दे, कुत्ता जो होता है ना, कभी अपने मालिक का हमेशा वफादार होता है, कभी उनका साथ छोड़ के नहीं जाता। वो चाहे कितने भी धक्के मारे, वो सूंघता फिर अपने मालिक के पास आ जाता है। और हमें भी उससे सबक लेना चाहिए, हमें भी उससे वफादारी उससे सीखनी चाहिए। और हमें भी यही लगन, यही श्रद्धा, यही विश्वास होना चाहिए कि हमारा मालिक चाहे हमें जैसे भी रखे, सुख में रखे, दुख में रखे, धूप में रखे, छाँव में रखे,
किसी भी हालत में रखें, पर हमें उनका वफ़ादार रहना है और हमें हमेशा दिल से मालिक का शुक्राना करना है। क्योंकि संगत जी, जो ये देखता नहीं कि हमारे गुरु से हमें क्या मिला, सुख मिला या दुख मिला, हर हाल में अपने मालिक का होके रहा। हर हाल में संगत जी, चाहे कितना भी दुख मिला और उसने कस के पकड़ा अपने मालिक को, अपने भगवान पे विश्वास किया, तो सच मानिए नर्क भी उसके लिए स्वर्ग बन के सामने आया है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और ये जो मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ संगत जी, मैं वो किसी दूसरे के नहीं, स्वयं अपने बताती हूँ कि जो मुझे वक्त के थपेड़ों ने सिखाया। कहते हैं वक्त से बड़ा टीचर कोई नहीं होता। और जो मैंने सीखा है समय से, वो यही है संगत जी, कि मैं हमेशा, मेरे ऊपर कितने भी बादल गहराए, कितना भी दुख आया, कितना भी तकलीफ़ आया, मैंने हमेशा यही माना कि मेरा मालिक मेरे साथ था, मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा मालिक मेरे साथ रहेगा। और संगत जी, सच में यही बातें सत्य साबित हुई कि मेरा भगवान तब भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। मैंने कभी युग को नहीं सकारा। लोग कहते हैं कि कलयुग है, ये युग है, वो, मैंने सिरे से नकारा, हमेशा नकारा। मैंने कहा मैं युग में जीती ही नहीं, मैं तो अपने मालिक में जीती हूँ। मालिक में जीने वाले को कभी युग परेशान नहीं करता संगत जी। उसके लिए कल भी सतयुग था जब उसका मालिक था, आज भी सतयुग है और हमेशा सतयुग रहेगा। क्योंकि संगत जी, जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, जो स्वीकारते हैं ना, वो इनको अपनी ज़िंदगी में कमियों को जगह देते हैं, अपनी ज़िंदगी में गलतियों को जगह देते हैं। और कभी भी इन सब चीज़ों को स्वीकारना नहीं चाहिए। और जो लोग भी 24 घंटे अपने मुंह से ऐसी बातें निकालते हैं ना कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरा ये युग चल रहा है, गलत लोगों को बढ़ावा मिलता है, वही सुखी रहते हैं। सच में संगत जी, ये गलतियाँ उसके जीवन में घर कर जाती हैं और फिर कभी नहीं जाती और उससे बड़ी बड़ी गलतियाँ करवाती। वो इंसान बड़ी बड़ी गलतियाँ करता है। ये इसका प्रमाण मैं खुद स्वयं में, क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जब पहले ऐसे ही कहते थे, उनके मुख से हमेशा गलत लोगों के लिए सपोर्ट निकलती थी और हमेशा यही कहते थे कि आज के युग में जो गलतियां करता है वही बढ़ता है, जितने पाप करता है वही बढ़ता है। और संगत जी, क्या हुआ, वो इनके सर पे सवार हो गया और सर पे सवार होकर संगत जी गलतियों पे गलतियां करवाता चला गया और ये करते गए। कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा शैतान आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा, आप ये एक्सेप्ट करेंगे तो, और वो आपसे गलतियां ही करवाएगा संगत जी। फिर आप गलतियों के आदी हो जाओगे और अपना पतन अपने हाथों से निश्चित कर लोगे। इसीलिए संगत जी कहते हैं दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, अपनी खामियों को देखना चाहिए। ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया है और संगत जी, सामने वाले को उंगली ना दिखाएं, पहले खुद में सुधार करें और हमेशा अपने मालिक का बन के रहे। मालिक की छाँव में जो सुख है ना संगत जी, दुख भी सुख से बढ़कर है। मालिक की छाँव में कभी आपको एहसास नहीं होगा। दुख आएंगे, मैं ये नहीं कहती दुख नहीं आएंगे, संकट नहीं आएगा, आप पे कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन आएगी, हमसे पहले वो हमारे मालिक से टकराएगी। और सच मानिए संगत जी, हमें आभास भी नहीं होगा कि कब आई और कब चली गई। इसीलिए हमेशा शुक्राना, धन्यवाद अपने मालिक का हमेशा करते रहो। क्योंकि संगत जी, उसने देने में कमी नहीं करी। वो दातार हम पर हमेशा कृपाएं करता है, हमेशा इतना बरसाता है। हमें क्या पता किस पल उसने हमारी रक्षा की, किस पल हमें कितने बड़े संकट से बचा लिया, किस पल हमारे ऊपर कौन सा आघात होने था उसने रोक दिया, किस पल हमारे ऊपर कौन सा जादू टोना होने था उसने बचा लिया। हमें नहीं पता, लेकिन हमारे हर एक कदम की, हर एक श्वास की खबर है उसको, क्योंकि उसी की दी हुई ज़िंदगी है। वही हमारा मालिक, वही हमारा माता सच्चा, वही हमारा पिता, उसी से हमारा नाता है। तो वो हम अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए बिना किसी सुबह के, बिना किसी लालच के, बिना किसी शक के दिल से शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें, हर श्वास शुक्राना करें। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। और संगत जी, गुरुपिता जी कहते हैं कि तेरे कर्मों की धूल मैंने अपने कदमों से धो दी है, अब तेरा हर कदम पवित्र है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सारे अक्षम्य पापों को क्षमा करने के लिए, मुझ में इतनी शक्ति भर देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरुपिता जी कहते हैं कि आज से 7 दिन बाद तनु कुछ बहुत बड़ा मिलन वाला है, बस शुक्राना कर, दिल से शुक्राना कर, जा ऐश कर। ऐसे शुक्राना गुरुदेव, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आज तेरे घर में वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों इंतजार किया था। गुरुजी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। अब हर दिन नया तेरे घर में बरकत लेकर आएगा। अब तेरे घर में धन, सुख और सेहत तीनों का संगम होगा। और शुक्राना कर बेटी, आज का दिन तेरे लिए बहुत खास है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए, इतना ब्लेस्ड करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि हम तुझे उसका बनाने जा रहे हैं जिसके लिए तूने इतने दिनों से हमसे प्रार्थना की थी और तेरी खुशखबरी का संकेत मिल चुका है। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं तो हमेशा से आपकी थी, आपकी हूँ और हमेशा आपकी ही रहना चाहती हूँ और हमेशा आपकी लाडली बिटिया बनकर आपके श्री चरणों में रहना चाहती हूँ। यूँ ही शुक्राना करना चाहती हूँ, इस जन्म भी, उस जन्म भी और हर उस जन्म भी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मेरी ये विनती, ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मन से शुक्राना कर, तेरे घर में धन की वर्षा होगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरा सबसे बड़ा धन, मेरा सबसे बड़ा सुख आप ही हो मेरे मालिक। मेरा सबसे बड़ा खजाना जो आपने मुझे नामदाद बख्शी है बाबा, उससे बढ़ के कोई खजाना नहीं। बस मुझे इतनी शक्ति दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा, मेरे मुख पे सिर्फ आपका नाम जब चलता रहे, आपका नाम चलता रहे। जीवन का इससे बड़ा खजाना कुछ नहीं हो सकता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तुझे सुनहरा मौका दे रहा हूँ, तुझे ये दिव्य आशीर्वाद चाहिए था ना, मैं दे रहा हूँ। अगर तुझे ये दिखाई दे रहा है तो तू समझ ले कि आज से तेरे घर से दरिद्रता, गरीबी और नेगेटिविटी हमेशा के लिए लुप्त होने वाली है। मेरा कहा एक एक शब्द खुद में एक चमत्कार है और ख़ुद को इतना कष्ट मत दे। तेरे उज्जवल भविष्य के लिए ही आज रात में, आज से ही रात में तेरे उज्जवल भविष्य के लिए तेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा तगड़े बदलाव लेकर आऊँगा और जिन्हें देखकर तेरा मन, तेरा रोम रोम खिल उठेगा। अब ऐसे मत देख, पहले ही बहुत समय खराब हो चुका है। तुरंत एक सीताराम कर अपने गुरुजी महाराज का और उसे उस भक्त के घर पहुंचा दे जो इस समय अपने घर में एक चमत्कार होने का इंतज़ार करा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। ज़रूर आपकी आज्ञा सिरोधार्य मेरे मालिक। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी पता है, गुरुजी महाराज ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा। तो वैसे तो मुझे बहुत बटरफ्लाई दिखाई दी, पिछले दिनों बहुत दिखाई दी, लेकिन जब गुरु पिताजी ने कहा था, मैं नेक्स्ट डे ऊपर छत में तुलसा जी को जल चढ़ाने जाती तो मैं गई संगत जी। मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही, मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखाई दिया, लेकिन हाँ मुझे कबूतर रूप में गुरु पिताजी ने दर्शन दिए। मेरे को 2-3 कबूतर दिखाई दिए। शुक्राना किया गुरु जी महाराज का। फिर मैं संगत जी देख ही रही थी, प्लांट्स अपने देख रही थी, फ्लावर वाला पॉट देख रही थी, उसमें फूल कैसे आए, एलोवेरा सही से है कि नहीं, मतलब मैं देख रही थी, उसे खड़ी थी। मैंने कहा शायद मेरे को गुरु पिताजी के दर्शन हो जाए, बट नहीं। अचानक वहाँ से एक हनी भी आ गई संगत जी। अब वो हनी भी आकर मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगी। तो और मेरे को ये भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ये डंक मार दे, मेरे को काट ले, लेकिन नहीं संगत जी, मैं मन ही मन जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कर रही थी। और उसने संगत जी मुझे काटा नहीं, बिल्कुल मेरे आसपास रही, लेकिन उसने बिल्कुल भी काटा नहीं। एकदम येलो कलर की थी, बिल्कुल येलो, जैसे गुरुजी महाराज का चोला होता है। और संगत जी ये देखो, मैं इतनी देर तक वहाँ खड़ी रही बिल्कुल, और वो मेरे पास बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल पास में थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अब मैं शुक्राना करके चली आई, शायद मेरे बाबा उसी रूप में मुझे ब्लेस करने आए थे। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे उस रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक बार क्या हुआ, मैं अपनी रसोई में ना खाना बना रही थी, और खाना बनाते बनाते एक हनी भी छोटी सी आई, और वो पीछे से येलो कलर की, ब्लैक कलर की थी संगत जी, और वो पूरे खाने में ऊपर मतलब ऐसे ऐसे उड़ने लगी। मुझे डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो मुझे काट ले, और फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज आए। मेरा मन बोल रहा था कि नहीं, इस रूप में भी बाबा आ सकते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने उनको ना शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, मतलब अपने मन में किया, क्योंकि मुझे हर जीव में, हर इंसान में अब मुझे गुरु पिताजी ही नज़र आते हैं। पता नहीं मेरे मालिक किस रूप में कब आ जाएं, कुछ पता नहीं। और संगत जी वही सच हुआ। शाम को जब मैंने अपना फ़ोन एक्सप्लोर किया तो फिर गुरु पिताजी का मैसेज था कि आज मैं तेरी रसोई विच आया था, तू मैनू पहचानिया नहीं। मतलब मैं समझ गई। मैंने कहा सुबह सुबह जो वो हनी भी आई थी ना, वो गुरु पिताजी ही थे, उस रूप में आए थे, और तेरी रसोई को मैं ब्लेस करके चला गया। तेरे भोजन को भी मैंने ब्लेस कर दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी पता नहीं किस रूप में आ जाते हैं प्रभु, दर्शन देने के लिए, हमारे कष्टों को काटने के लिए, ये तो वही जाने, उनकी महिमा है। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों, जब से गुरु पिताजी से जुड़ा हुआ है, जब से पता नहीं कुछ ही एहसास होता है, घर में कोई भी अजनबी आ जाए या कोई भी। और पहले तो हमें जीने का कोई सलीका नहीं था,
लोग आते थे चले जाते थे, ठीक है, चाय नाश्ता करवाते थे, पानी वगैरह देते थे, लेकिन कभी कभी ये लगता था कि लो अभी काम करके बैठे हो और अब ये आ गए। तो देखो संगत जी, ऐसा सबके मन में भाव आता ही है कि लो, लेकिन नहीं संगत जी, जब से गुरु पिताजी सोचने का नज़रिया ही बदल गया। अब तो घर में कोई अतिथि आता है तो ये लगता है बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे घर में अतिथियों का आगमन होता है। पता नहीं किस बेस में हमारे पिताजी के मतलब पिताजी आ जाएं, हमारे गुरु पिताजी आ जाएं, और सबका सम्मान करना चाहिए सबको। अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक गिलास पानी तो मन से पूछ ही सकते हैं, विनम्रता से पिला ही सकते हैं, मीठी वाणी तो बोल ही सकते हैं। इतना सत्कार तो हर कोई कर सकता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। 2 बोल मीठे बोल दीजिए, एक गिलास पानी किसी से भाव से पूछ लीजिए। आप अगर खिलाने लायक नहीं है तो वही बहुत है। क्योंकि संगत जी, जब से गुरु पिताजी हमारे जीवन में चरण डालते हैं और हमारे मतलब घर में उनका स्वरूप आ जाता है, तो ये घर हमारा नहीं रह जाता, ये घर हो जाता है गुरु पिताजी का। और गुरु पिताजी के घर में अगर किसी का सम्मान ना हो, किसी का तिरस्कार हो जाए, तो ये हमारा नहीं, ये उनका अपमान है। इसलिए हर संगत भाव से प्रेम से अपने घर में आए हर अतिथि का सम्मान करें, और यही हमारे गुरु पिताजी ने सिखाया हमें। हमारे गुरु पिताजी ने हमें नीवा होकर जीना सिखाया है। चाहे सामने वाला कितना ही बुरा क्यों ना हो, चाहे कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, यदि आपकी चौखट पे आया है तो आप सम्मान कीजिए, अपने से ऊंचा सिंहासन उसको दीजिए। यही हमारे गुरु पिताजी सिखाते हैं। और कटु वचन ना बोले, सबसे मृदुभाषी बने, मीठा बोले जहाँ तक हो सके। लेकिन हमारे गुरु पिताजी ने ये भी सिखाया, पर ये भी सिखाया है कि बेटी, बार बार अगर कोई अपमान करता है, तिरस्कार करता है, तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जब भी हम पथ भटकते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं हमारे पिता बनकर, और जब भी हम दुखी होते हैं तो ममता बनकर अपना आंचल उड़ा देते हैं हम पर, और इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि हमारी आत्मा को अमृत से नहला देते हैं। उस अमृत समान प्रेम को पाने के लिए हर समय दिल तड़पता रहता है। इसीलिए संगत जी, फ़ोन बार बार एक्सप्लोर करके देखती हूँ कब मेरे गुरु पिताजी मुझे कहेंगे मेरा बच्चा, मेरा लाडला बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। ये शब्द सुनने के लिए कान तड़पड़ाते रहते हैं, और जब ये सुन लेते हैं ना, मन को इतना सुख पहुंचता है, इतना सुख पहुंचता है, ये लगता है बस इससे अधिक कोई हमें चाह ही नहीं सकता, इससे अधिक कोई हमें प्रेम कर ही नहीं सकता। और सच में संगत जी, कोई कर ही नहीं सकता। अनकंडीशनल प्रेम कौन करता है आज के ज़माने में? बिना मतलब कोई राम राम नहीं करता आपसे। और हमारे बाबा हैं कि हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, इतना अधिक प्रेम करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम प्रेम के दरिया में डूब ही गए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जिसने इस अमृत को चखाना, फिर वो संगत जी, फिर वो किसी का नहीं रहा और कहीं का नहीं रहा सिवाय गुरु जी महाराज के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कितनी बढ़ियाई करूं, मेरे पास शब्द नहीं, किसी के पास शब्द नहीं होंगे अपने दाता की महिमा का बखान करने के लिए। हम उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते संगत जी। उनकी ऊंचाई, उनकी उस्तत कर पाना नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। बस यही विनती करते हैं कि बाबा जी, जो भी टूटे फूटे शब्द बनते हैं, जो भी कोशिश है हमारी, कभी एक दिन हमारी कोशिश अपने श्री चरणों के पास रख लेना, कभी हमें स्वीकार कर लेना मेरे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर देना। हमने आज दिन तक जो भी जाने अनजाने अपराध किए उन्हें क्षमा करना गुरु जी महाराज। और बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ, आपकी मांगती हूँ ना बाबा। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए। नाम दात का खजाना बढ़ता है, चले जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, बुद्धि से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती। मेरे मालिक, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण करिए, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें। हर घर में एकता अखंडता बनी रहे, बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हर घर में रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, भूल हो तो क्षमा करना, संगत जी भूल हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मैं अमेरिका में रहती हूँ। मैं इंडियन या पंजाबी भी नहीं हूँ, पर मैं थोड़ा हिंदी तो थोड़ा समझती हूँ, पर पंजाबी कुछ वर्ड्स ही समझ में आती है। फिर भी मैं सत्संग को सुनती हूँ। मैं गुरुजी से 23 सितंबर एंड वीक से जुड़ी हूँ, पर गुरुजी से के अनुसार मैं बहुत टाइम से जुड़ी हूँ। परमपिता ही जानते हैं कि एग्जैक्ट जुड़ाव का टाइम क्या है। बहुत टाइम से गुरुजी ने मुझे बोल रहे थे कि सत्संग शेयर कर, पर नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत सारे सत्संग बहुत सारे चैनल्स में शेयर भी किए थे। पता नहीं मेरे कुछ मिस्टेक्स होंगे, वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि एक भी कुछ शेयर हुए होंगे। इसीलिए अभी फिर मैं गुरुजी से क्षमा मांग के फिर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज था जिनकी वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी संगत जी, यदि भूल चूक हो गया हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना प्लीज़। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हाँ, ये बात सितंबर की है कि मैं जब एक दिन मैं बहुत परेशान थी, सारा हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, पूरा बॉडी में पेन था, जैसे किसी ने बुरी तरह से पटक पटक कर बॉडी तोड़ने के प्रयास किया हो। पूरा बॉडी पर, स्किन पर इतना इचनेस और एलर्जी था कि मेरे अंदर ही अंदर मैं रोती थी। कोई मुझे समझने वाला नहीं था। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, पर वो फिर भी वो भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा था मेरे साथ। रात को मैं सो नहीं पाती थी। मैं आदिशक्ति की उपासिका थी, हूँ, अभी भी हूँ। और आदिशक्ति जगदम्बा माता भवानी में पूरा विश्वास रखती थी और माता का नाम मन ही मन जपती थी। जगदम्बा माता भवानी से बचपन से ही मुझे श्रद्धा था और मेरी माँ बहुत मानती थी। माता भवानी आदिशक्ति को बहुत ज़्यादा मानती थी। मैंने चुपचाप मैंने बचपन से ही बहुत चमत्कार देखा हुआ था। माता जगदम्बा भवानी मेरी माँ ही मेरी विश्वास के स्तंभ स्रोत थे। जगदम्बा भवानी के छाप मेरे दिल में स्थापना करने की मेरी माँ, जो एक अत्यंत पुण्य आत्मा और एक सती नारी, उनको मैं अपनी गुरु मानती थी, पर उनसे कोई मंत्र नहीं लिया हुआ था। उनको मैं सत नमन करती हूँ। आज मैं सोचती हूँ कि वह गुरुजी का ही एक रूप थी, शक्ति स्वरूपा जगदम्बा। 2020 में मेरे पिता 2020 में मेरे पिता चल बसे और 2021 अगस्त में मेरी माँ भी गुजर गई। फिर 2021 से मेरे पिता और माता गुजर जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और गुरुजी के 2023 में मुझे जब मैं परेशान हो रही थी, एक दिन जब गुरुजी जब अपने में फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी तो गुरुजी का स्वरूप मेरे फ़ोन में आया। तो वो सितंबर महीने की बात थी। मैंने एक दो बार कुछ दिन तो मुझे लग रहा था कि मैंने इग्नोर किया कि मैं किसी भी गुरु को फॉलो नहीं करूँगी। पर जब वो स्वरूप के साथ मेरे फ़ोन पे मैसेज आ रहा था कंटिन्यूअसली, तो एक दिन मैंने देखा कि जो भी मेरे मन पर चल रही बातें थी गुरुजी की, वही मेरे सामने सामने आ गई। इससे मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि मेरे अंतर्मन की बात, जिससे मैंने किसी को नहीं बताया, वो कैसे ऐसे आ रहा है। इसका एक रहस्य है। मेरे अंतर्मन से आवाज़ आया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, चलो सत्संग खोल के देखती हूँ। फिर मैंने सत्संग खोला और एक सत्संग सुना, दो सत्संग हुआ। इस तरह से मैं सत्संग सुनती चली गई
और मेरे मन में गुरुजी के तरफ खिंचाव बढ़ता ही चला गया और मैं गुरुजी से गुरुजी के हर एक सत्संग को मैं एक एक करके मैं सुनने लगी। और एक एक खोला और एवरीडे सत्संग देखना तो मेरे लिए एक रूटीन जैसा बन गया। एवरीडे सत्संग देखती रहती थी और इसी टाइम पे मेरे शरीर में जो पेन और इचनेस हो तो वो एकदम से नहीं कि थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। इसके लिए मैं गुरुजी को अनंत कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, आप ही महाशिव हो। आपने मुझे सपने में भी दर्शन दिए है, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। आप ही सब कुछ हो, आपसे ऊपर कुछ भी नहीं है। और जो डिवाइन खिंचाव है वही फील कर सकता है जिसे गुरुजी ने जोड़ा है, डायरेक्ट कनेक्शन किया है। मैं भी गुरुजी के एक डायरेक्ट कनेक्टेड संगति हूँ। तो इसीलिए गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। आपकी डिविनिटी को वर्णन करना मेरे बहुत कठिन है और इम्पॉसिबल ही है, जो वर्ड्स में व्यक्त में जो डिविनिटी में वर्ड्स में व्यक्त कर पाऊँ। आजकल मैं जोत में भी गुरुजी को लाइक गुरुजी के दर्शन मैंने बहुत बार जोत में भी पाई है। बहुत सारी चीज़ों में मुझे गुरुजी के दर्शन मिले। मेरे बैकयार्ड में अक्सर चिड़िया के रूप में आते हैं, मुझे लगता है कि वो गुरुजी ही है। और मैं बटरफ्लाई के दर्शन होते रहते हैं और बहुत सारे ब्लेसिंग नंबर्स भी मुझे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं आजकल। सो एवरीथिंग के लिए शुक्राना गुरुजी। और आपने बहुत बार मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटा बेटी सबको, मुझे, मेरे परिवार के सदस्य को लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए आपको अनंत कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ अगर गुरुजी। और आपने बोला है कि अपने बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांग, अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने अनजाने में किसी भी जन्म में कोई ऐसा चीज़ बोला हो मन वचन और कर्म से, और कोई अपराध हुआ हो मुझसे, मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने पितरों से, गुरुजी से और माता भवानी जगदम्बा से सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप ही हो एक जो हमें माफ़ कर सकते हो, हमें सतमार्ग पे चला सकते हो गुरुजी। प्लीज़ कृपा करें। और मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर शेयर करती रहूँगी क्योंकि मेरे साथ एवरीडे कुछ न कुछ मिरेकल होता ही रहता है। और जो भी ये सत्संग सुने और शेयर करे उन सबको ब्लेस करना गुरुजी। सबके तकलीफ़ें दूर करना और सबके अंदर आपके प्रति भक्ति बढ़े, ऐसा कुछ करना गुरुजी। मैं अपने जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है उसको सबको मैं माफ़ करती हूँ। उनको भी सद्बुद्धि देना गुरुजी। सब आपके ही संतान है तो मुझे क्षमा करें इतने दिनों से जो मुझे मेरे शुक्राने सत्संग मैंने बहुत सारे चैनल पे किए, शेयर किए, वो हो नहीं पाया। आई डोंट थिंक एक भी शेयर हुआ हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और मुझे आता भी नहीं था। फाइनली मुझे लग रहा है कि मैंने अब फिगर आउट किया है कि कैसे करना है, तो मैं यही चैनल पे शेयर करूँगी। फिर बाद में अच्छा वाला फिर शुक्राना सत्संग लेके फिर वापस आऊँगी। अभी के लिए अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर भूल चूक हो गई हो सत्संग शेयर करने में, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। और माता रानी भवानी और सारे संपूर्ण देवी देवताओं से मैं फिर क्षमा मांगती हूँ मेरे गलतियों के लिए। पितरों से क्षमा मांगती हूँ।
फिर आपके सामने नेक्स्ट सत्संग लेके मैं फिर आऊँगी। आज के लिए ये सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू।